हेलो एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक, घड़ी। ठीक है, तो आपका जो क्लॉक होती है वो उसके 4 मेन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्लॉक हैज़ 4 एलिमेंट्स। तो एक आपका हो जाता है ये पेरीफेरी। ठीक है, चूँकि आपकी जो घड़ी होती है वो सर्कुलर होती है तो ये इसका क्या कहलाता है, डायल। ठीक है, ये आपका हो गया आवर हैंड या घंटे की सुई। ठीक है, ये आपकी हो गई मिनट हैंड, या फिर आपकी मिनट की सुई। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड हैंड या सेकंड की सुई। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार सिर्फ समराइज कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, चूँकि ये सर्कुलर है तो इसके केंद्र पे बना कोण कितना होगा, पूरा 360 डिग्री। ठीक है, वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। और ये हमारा ये सर्कुलर है, पेरीफेरी है, ये डायल, ये जो हमारी क्लॉक है ये सर्कुलर है, तो इसके केंद्र पे बना कोण होगा 360 डिग्री का। अच्छा, जब ये मिनट और आवर की हैंड के बीच में राइट एंगल बनता है तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो एंगल कितने का बनेगा हमारा, 180 डिग्री का। ठीक है, और ऐसे किन्हीं दो मिनट हैंड और इनके बीच का एंगल हम लोग एंगल के फॉर्मूले से निकालते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, एंगल इज इक्वल टू 11/2 मिनट। ठीक है, माइनस ऑफ 30 इंटू आवर। ठीक, तो इस फॉर्मूले पे हम अपना एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ मिरर इमेज भी देखेंगे कि अगर क्लॉक है, एक क्लॉक है, ये हमारी क्लॉक है। ठीक है, फिर इसमें क्या मिरर इमेज पूछती है कि अगर क्लॉक है और उसको हमने मिरर में देखा। ठीक है, पूछा कि हाँ एक क्लॉक में आपका 6 बजा है, तो अगर हम उसको मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम होगा। ठीक है, अगर मिरर में हमको टाइम दिया है कि 6 बज रहा है, हम मिरर में देख रहे हैं, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछता है, तो होता क्या है कि एक्चुअल टाइम आपका इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू ऑफ 12 माइनस ऑफ मिरर टाइम। ठीक है, मिरर टाइम, मिरर में हमको ठीक 12 घंटे बाद का टाइम दिखाता है। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम उसका जो होता है तो 12 में से हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है एक्चुअल टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इन अ क्लॉक द टाइम इज 9:48, देन व्हाट विल बी द टाइम इफ वी सी द क्लॉक इन मिरर। ठीक है, एक्चुअल टाइम इसमें क्या दिया है 9:48 और हमसे पूछा क्या है मिरर टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्चुअल टाइम और मिरर टाइम में 12 आवर का गैप दिखाता है। एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू 12 माइनस ऑफ मिरर टाइम, या आप ये भी कह सकते हो कि मिरर टाइम इज इक्वल टू ऑफ 12 माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है,
दोनों के बीच में 12 आवर का गैप दिखाता है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा एक्चुअल टाइम दिया है 9:48, तो लिखते हैं एक्चुअल टाइम इज इक्वल्स टू 12 ऑफ माइनस मिरर टाइम। तो 9:48 हमारा एक्चुअल टाइम था, 12 माइनस मिरर टाइम हमसे पूछा गया है, तो मिरर टाइम इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 12 माइनस ये 9:48 एक्चुअल टाइम इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9:48। तो 12 में से 9:48 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 10 यहाँ से कैरी लिया तो 2 रिमाइंडर, फिर आपका यहाँ 9 हुआ तो 4, 5 हो गया और 11 हो गया, 11 में से 9 तो 2, 52। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं, सी नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 2:52। ठीक है, जब घड़ी में हमारा 9:48 हुआ है एक्चुअल टाइम हमारा, तो अगर हम उस घड़ी को मिरर में देखते हैं तो टाइम होगा 2:52 घड़ी हमें शो करेगी। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं। आइए देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। इन अ वॉल क्लॉक, ठीक है, एक दीवार घड़ी में हाउ मैनी टाइम्स विल देयर बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। ठीक है, कह रहा है कि एक दीवार घड़ी पे कितनी बार घंटे की सुई और मिनट की सुई में 90 डिग्री का कोण बनता है बिटवीन 12 मिडनाइट ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। मंगलवार की रात 12 बजे से लेकर थर्सडे की रात 12 बजे तक। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ट्यूसडे की रात 12 बजे से थर्सडे की रात 12 बजे तक, तो ये 48 घंटे हो गए। ठीक है, 48 आवर हो गए हमारे ट्यूसडे की रात 12 बजे से लेके थर्सडे की रात, ट्यूसडे की रात 12 बजे से वेंसडे की रात 12 बजे तक हो गया 24 आवर, और वेंसडे की रात 12 बजे से लेके थर्सडे की रात 12 बजे तक हो गया आपका 24 आवर, तो टोटल हो गया 48 आवर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि इन एवरी 12 आवर, प्रत्येक 12 घंटे में मिनट और आवर की जो सुई है वो 22 बार राइट एंगल बनाती है। कितनी बार? 22 बार क्या बनाती है? राइट एंगल बनाती है। ठीक है, कितने मिनट में, कितने आवर में? इन एवरी 12 आवर। ठीक है, प्रत्येक 12 घंटे में हमारी जो मिनट की सुई है और घंटे की सुई है वो राइट एंगल बनाती कितनी बार? 22 बार। तो 12 घंटे में 22 बार, तो 48 घंटे में, आप 48 घंटे में कितने 12 होंगे? 4, तो 22 इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, तो 88 टाइम्स आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा किसके बिटवीन पे? आवर हैंड और मिनट हैंड पे। ठीक है, क्वेश्चन था आपका इन अ वॉल क्लॉक हाउ मैनी टाइम्स देयर विल बी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जैसे हमारी ये दीवार घड़ी है, इस पे मिनट और घंटे और मिनट की सुई के बीच ये जो 90 डिग्री का कोण देख रहे हैं, ये कितनी बार बनता है? ठीक है, तो हमें पता है कि 12 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक, तो इनका कहना है, पूछा क्या है कि ट्यूसडे की मिडनाइट से, मंगलवार की रात 12 बजे से बृहस्पतिवार की रात 12 बजे तक कितनी बार यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना होगा। तो 48 घंटे में 12 टाइम्स आए होंगे ऐसे, जिसमें कि आपका 22 टाइम्स 90 डिग्री बनाया होगा, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आंसर होगा हमारा 88। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। अ रिस्ट वॉच लूजेस 10 मिनट्स एवरी आवर। ठीक है, एक घड़ी हर 10 मिनट पीछे चली जाती है, हर घंटे में 10 मिनट पीछे जाती है। ठीक है, इफ़ इट इज़ सेट राइट एट 6 AM देन व्हाट वुड बी द टाइम इट
would show at 6 PM the same day. ठीक है, a wristwatch loses 10 minutes every hour. ठीक, तो इनका कहने का मतलब है 6 AM पे, मॉर्निंग के 6 AM पे ठीक है, मॉर्निंग के 6 AM पे घड़ी सेट है, ठीक है, राइट सेट है। उसके बाद हर घंटे पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने 10 मिनट लॉस किया, फिर यहाँ से यहाँ तक गई तो 10 मिनट लॉस, फिर यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10, फिर यहाँ से यहाँ गई तो 10, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन व्हाट 6 PM, देन व्हाट वुड बी द टाइम इट वुड शो एट 6 PM। जब ये शाम के 6 बजे पहुंची, ठीक है, सुबह 6 बजे से गई तो यहाँ से होगा ना आपका हर एवरी 10 आवर पे वो अपना 10 मिनट लूज़ कर रही है, घट रही है, 10 मिनट पीछे शो कर रही है, ठीक है। तो शाम के 6 बजे तक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 बज रहा था, फिर ये आया आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120। तो 120 मिनट वो पीछे गई, 120 मिनट पीछे गई, यानी कि 120 मिनट, तो इसको आवर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 आवर, ठीक है। 60 मिनट का 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 120 मिनट 2 आवर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो शाम को जब 6 बजा होना चाहिए था, ठीक है, शाम के 6 PM पे घड़ी को शो करना था 6 PM उस दिन, तो वो 2 घंटे पीछे चली गई, तो वो क्या शो करेगी आपका 4 बजा देगी, ठीक है। 6 से 2 घंटे पीछे तो 4 बज रहा होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे वो राइट टाइम पे सेट की गई थी, लेकिन वो हर 1 घंटे बाद 10 मिनट पीछे हो जाती थी, ठीक है। तो शाम को जब 6 बजे, जब घड़ी में 6 बजना था उस समय वो 4 बजा रही थी, ठीक। समझ में आ रहा है कि 120 मिनट वो लैग कर गई, और 120 मिनट लैग की तो 120 मिनट इज इक्वल टू आपका 2 आवर, तो 2 आवर पीछे चली गई, दैट इज 4 PM आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एट 9 o'clock द आवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 7:30 PM। क्या कह रहा है घड़ी में, आइए देखते हैं। पहले डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हमारा एक क्लॉक बनी है, ठीक है। तो आपका इसमें 3, 6, 9, 12, तो 9 o'clock कह रहा है 9 बजे, जब 9 बज रहा था तो उस समय टूवर्ड्स जो आवर हैंड थी वो साउथ फेसिंग थी, ये साउथ है तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ठीक है। और साउथ से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है वेस्ट, तो यहाँ वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट से क्लॉकवाइज नॉर्थ, और ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। तो जब 9 था तो साउथ फेसिंग थी आवर हैंड, तो जब शाम के जब ये 7:30 बजाएगा, ठीक है, क्लॉक आपकी अब क्या बजा रही है 6, 9, 3, 12, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ,
ठीक है, अब क्या बज रहा है आपका 7:30। तो आवर हैंड है हमारी ऐसे, ठीक है, ऐसे कहीं पे। तो अब ये फेसिंग क्या है आपका एट 7:30 मिनट हैंड, ये वाला आपका मिनट हैंड यानी ये वाली सुई, मिनट की सुई। तो इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड, तो मिनट हैंड की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट। समझ में आया? एक बार और देखते हैं। एट 9 o'clock द आवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ, 9 बजे जो घंटे की सुई थी वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही थी। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 7:30 PM। अब जब 7:30 हो गया तो ये क्लॉक साउथ थी, फेसिंग थी, तो ये मिनट हैंड आपकी इस टाइम पे ईस्ट फेसिंग होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट, ठीक है। होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।